हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं यार उसका रिवीजन हम लोग को करना है एंड द चैप्टर्स नेम इज फिगर इन या फिगर ट्रेन या फिगर आउट, जो भी आप बोलना चाहो, या फिगर सीरीज बोल सकते हो, ठीक है, या फिगर रीजनिंग बोल सकते हो, जैसा भी आप लोगों को कंफर्टेबल हो आप लोग अपने हिसाब से उसका नाम रख सकते हो डेफिनेटली। सो रिवीजन हम लोग को करना है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि भाई अगर किसी ने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 मिस आउट कर दिया है तो you guys can do one simple thing, that you guys can visit the description box of this video and then scroll down to the description box, scroll करते जाना, links में आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के लिंक डेफिनेटली वहां मिल जाएंगे। एंड फर्दर ऑन ये भी बता देता हूं यार कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का TTB 2.0 वर्जन जो है हम लोगों ने आप लोगों के सामने लाना शुरू कर दिया है धीरे धीरे और स्टडी तरीके से हम आपके सामने वो चीजें लेकर के आ रहे हैं एंड वील बी लाइक इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस कि TTB 2.0 के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। राइट, टिल देन मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट यहाँ जो कोर्स चल रहा है उसको कंप्लीट कीजिए एंड उसके बाद TTB 2.0 के बारे में भी डेफिनेटली हम लोग बातें और सारी भी करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बता दूं यार, वो बच्चे जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अनाउंसमेंट कि TTB क्या है, यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, यानी कि आप लोगों को एक ऐसा मौका मिल रहा है कि भाई अपना शहर छोड़ना नहीं पड़ेगा और उसके बावजूद आप कोटा लेवल का एजुकेशन हमसे ले सकते हैं, ठीक है। यही है TTB का कॉन्सेप्ट कि भाई हम किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ते एंड हम चाहते हैं कि सारे बच्चे हमारे साथ रेगुलरली पढ़ाई करते रहें। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की साइड से भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, जैसे कि होमवर्क सबमिशन आप लोगों को करना होता है। तो यार अभी तक आप लोग बहुत कम होमवर्क सबमिट कर रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज सबमिट योर होमवर्क्स एज सुन एज पॉसिबल, जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके। एंड ये वो टीम है यार जो आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करवा रही है आपकी। एंड अगर आप इसी टीम के द्वारा बनाए हुए स्टडी मटेरियल को देखना चाहते हो तो यू गाइस कैन विजिट ऑन दी टेलीग्राम हैंडल्स, जो कि यहां आप लोगों के सामने एज पर दी लिस्ट बने हुए हैं, है ना। अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा नॉलेजेबल चीजें भी हमें देखनी है तो यू गाइस कैन सब्सक्राइब और यू गाइस कैन ज्वाइन दी चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज द ऑफिशियल चैनल, दैट इज TTB कोटा, ठीक है। उसको भी आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, अगर आप लोगों को मटेरियल पसंद आता है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के द्वारा बनाया हुआ तो यू गाइस कैन विजिट on the official website of Talking Textbooks, that is www.talkingtextbooks.in, ठीक है। वहां जाइए, वहां जाकर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए। ऐसे कुछ पैकेजेस आप लोगों के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो उन पैकेजेस में से जो भी पैकेज आप लोगों को पसंद आ रहा हो, चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल पैकेज या फिर हो वो आपका टेस्ट सीरीज वाला पैकेज, जो भी आप खरीदना चाहते हो फटाफट से बाय नाउ आइकन पे क्लिक करो, बाय पैकेज पे क्लिक करो एंड देन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट फाइनलाइज कर दो। एंड इफ यू वांट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 30% देन यू गाइज नीड टू अप्लाई द कोड AK Live, which will exactly reduce your price to 6300 and 2450, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है। अभी 1 मार्च तक के लिए ये प्राइस सेम रख दी है हम लोगों ने, जो कि नेक्स्ट ईयर के एनरोलमेंट्स हो रहे हैं उन लोगों के लिए भी हमने यही प्राइस रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 मार्च तक। अदरवाइज वी विल बी हाइकिंग द प्राइजेस सून, ठीक है। सो प्राइस हाइक होने से पहले पहले यार फटाफट से एनरोलमेंट करवा लो, ऐसा मैं आप लोगों को कह रहा हूं। नहीं करवाते तो दैट इज योर कॉल, फिर 1 मार्च के बाद करवाना जब प्राइजेस थोड़े से हाइक हो जाएंगे, दैट विल बी 20% हाइक, ठीक है। अगर इस बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111, बट याद रखें मेरा कोड यूज करना ना भूलें। एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू वांट मुझसे बात करने का मौका तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स व्हिच आर गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन्स, या फिर चैट करनी है तो टेलीग्राम ID भी आप लोगों को वहां मौजूद मिल जाएगी। टिल देन यू नीड टू डू द कार्डिनल प्रॉमिस व्हिच सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू गाइस कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, है ना। आई प्रॉमिस अपनी कॉपीज में अपनी बुक्स में लिख लीजिए, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आज का हमारा जो हाईलाइट होने वाला है वो है रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड फिगर ट्रेन्स और फिगर आउट, ठीक है। रिवीजन में सबसे पहले हम L1, L2, L3 के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले भाई आज का रिवीजन करने से पहले अगर आप लोगों ने, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, L1, L2, L3 नहीं देखें, यानी कि इंट्रोडक्शन, क्वेश्चंस और ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस नहीं देखें तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू कैन फाइंड आउट द लिंक्स ऑफ L1, L2 एंड L3। वहां जाकर तीनों लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद फाइनली रिवीजन पे आइए, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, बट क्वेश्चंस ध्यान से देख लेना। ऑल्दो हम आज भी उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट दैट विल बी अ सेशन ऑफ
45 मिनट्स, जहां पर हम इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जहां हम लोगों ने ये बताया था कि भाई बेसिक आइडिया ऑफ फिगर सिमिलैरिटी आप लोगों को होना चाहिए। जहां मैंने फिगर के बारे में आप लोगों को अगर कोई चीज बताई थी तो वो ये कि एक पैटर्न होता है जो कंटिन्यूसली अपने आप को रिपीट करता है, वो फिगर सीरीज कहलाती है। ठीक है, और अगर सिर्फ फिगर की बात करें तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी सीरीज आप लोगों के सामने आप लोगों को दी जाती है। मीनवाइल मैंने की पॉइंट्स कुछ आप लोगों को दिए थे, जो थे कि भाई लुक एट द फिगर केयरफुली एंड ट्राई फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज और द पैटर्न यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर फिगर सीरीज। ठीक है, उन फिगर सीरीज में या जो आपको लेआउट दिया गया है उसमें पैटर्न को ढूंढने की कोशिश अगर हम करेंगे तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूजुअली फाइंड आउट कि हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि भाई देयर आर सम फिगर्स इन द इक्वेशन व्हिच आर गिवन बिलो एंड द आंसर फिगर्स। मतलब क्वेश्चन अगर कोई किस तरीके का आता है तो ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आता है, कुछ फिगर्स ऊपर बने हुए होते हैं, कुछ फिगर्स नीचे बने हुए होते हैं, या हो सकता है यहां साइड में बने हुए हो। दैट इज द कॉल ऑफ द एग्जामिनर कि वो कैसे पैटर्न सेट करता है। बट आंसर्स और क्वेश्चन फिगर्स के ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि वो क्वेश्चन फिगर है या वो आंसर फिगर है। राइट, मूविंग ऑन फर्दर वी विल हैव अ डिस्कशन। यहां पर हमने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें कुछ एक पैटर्न बना हुआ था। राइट, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये एक सर्कल बना हुआ है, ये 1 मार्क किया था मैंने। ठीक है, और ये सर्कल के बाद एक स्क्वायर बना हुआ है, अभी सर्कल के बाद एक स्क्वायर बना हुआ है और एक और स्क्वायर ऊपर बना हुआ है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि चौथे फिगर के अंदर क्या चीज आएगी। तो द पैटर्न विच आई रिकॉग्नाइज्ड वाज, जो पैटर्न मैंने समझा या मैंने रिकॉग्नाइज किया वो क्या था भाई, वो सिंपल पैटर्न था और उसमें साफ साफ तरीके से ये लिखा हुआ था कि भैया यहां पर क्या हो रहा है, स्क्वायर के बाद एक एक फिगर जो है एड ऑन होता जा रहा है। यहां पर स्क्वायर एड ऑन हो रहा है। क्या एड ऑन हो रहा है? स्क्वायर एड ऑन हो रहा है एंड दैट स्क्वायर इज द की। ठीक है, तो हमने क्या किया कि चौथे वाले फिगर के अंदर भी हमने ऐसा ही एक रूप खेला और हमने कह दिया कि भाई स्क्वायर एड ऑन हो रहा है, तो हमने स्क्वायर एड ऑन करके आपको बोल दिया कि आंसर देख लो। ठीक है, तो आंसर आप लोगों ने देख लिया एंड दैट वाज 3 स्क्वायर्स का पैटर्न आप लोगों के सामने नजर आने वाला था आपको, जो कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। एक और बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दिया और उसमें मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर के अंदर एरोज का डायरेक्शन चेंज करते हुए दिखाया। राइट, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये फिगर रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन है, जहां पर दिस इज अ फिगर रिपीटिंग सीरीज क्वेश्चन, जहां पर फिगर का स्टार्टिंग हुआ इस डायरेक्शन से, देन इट मूव्ड टू दिस डायरेक्शन, then it moved to this direction and then it moved to this and then finally ये यहां आकर के रुक गया। What is the basic thing जो हमें यहां नोटिस करनी है? पहला, the arrow moves in clockwise direction. दूसरा, moves one step at a time and it is a figure repeating series. It is a repeating series of figure. ठीक है, ठीक है। So अगला जो हमें देखना है, ये एक और पैटर्न आप लोगों के सामने था। ठीक है यार, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई वो स्विचिंग वाली चीजें हैं, वो स्विचिंग वाली चीजें हैं। यहां पर कुछ साइंस का स्विचिंग हो रहा था, कुछ साइंस का स्विचिंग हो रहा था, जो कि आप लोगों के सामने ऐसा होना चाहिए। भाई 0 है और माइनस है, ये 0 के अंदर माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन को शायद नहीं देखा हो, बट अभी मेरे बताने के बाद डेफिनेटली देख लिया होगा, जहां पर क्वेश्चन में आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि भाई कुछ तो पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि द सिंपल पैटर्न चेंज वाज दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन एंड देन दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ऐसे कुछ चेंजेस मैंने आप लोगों को बताए जो कि आप लोगों ने डेफिनेटली देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज विजिट कीजिए टू दी description box and do visit the or do watch the lectures prior to this lecture. ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक एरो वाला क्वेश्चन दिया, जहां पर यहां पर एग्जैक्टली 1 2 3 और 4 कुछ टेंटिकल्स बने हुए थे एंड उसमें एक एरो बना हुआ था विच वॉज हैविंग द एरो हेड। ठीक है, नॉर्मल 4 लाइंस थी, उनमें एक में एरो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। सॉरी, एंड देन मूविंग ऑन फर्दर हम लोगों ने ये देखा
कि भाई यहां पर एक एरो हेड है और आगे भी एक एरो हेड है, और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई अब मुझे शांति के साथ बता दो कि चौथे फिगर के अंदर क्या स्ट्रक्चर आएगा, राइट। सो 2 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए इफ यू हैवंट डन इट येट। अदरवाइज जो बच्चे पहले इस क्लास को अटेंड कर चुके हैं उनको ऑब्वियसली इसका कारण पता होगा कि हम लोगों ने क्या स्विचिंग बताई थी, है ना। वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों को भी कारण पता चल गया होगा क्योंकि ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 4 जहां लिखा हुआ है वहां पर 4 का मूवमेंट होगा, राइट। तो मूवमेंट वाज बीइंग डन इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट से सेकंड पे स्विच मारा, सेकंड से थर्ड पे स्विच मारा, यानी कि 1 2 3, एंड देन मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो डेफिनेटली जो स्विचिंग होगा अगला वाला वो होगा 4 के ऊपर, दैट विल बी द फोर्थ स्विच, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई फोर्थ स्विच कहां तक हो सकता है, 1 2 3 एंड फोर्थ यहां पर होगा। एरो हेड डायरेक्शन कहां होगा, इस पॉइंटिंग डायरेक्शन में, तो विच यू सेड वाज दिस वन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट। फिर मैंने आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिया था विच वाज आल्सो अ बेसिक क्वेश्चन, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद फिगर आउट या ऑड वन आउट सीरीज का क्वेश्चन होता है। वी डू हैव टू सेलेक्ट ऑल द क्वेश्चंस, जिसके क्वेश्चंस यूजुअली आप लोगों के एग्जाम्स में देखे नहीं जाते, बट अगर देखे जाएंगे तो इजी पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं, तो वी वुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ, है ना। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच हैड अगेन अ क्वेश्चन जहां पर फिगर स्ट्रक्चर जो है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस ऑड वन आउट या फिगर आउट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दैट इज कि एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, देन मूविंग ऑन वापस वही है वापस वही है, और उसके बाद लास्ट में जो है एक अजीब सा स्ट्रक्चर है जिसमें सर्कल की जगह पे रेक्टेंगल बना हुआ है, एंड दैट रेक्टेंगल वाज हर्टिंग। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑड वन आउट्स। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एक और एग्जांपल दिया कि भाई स्ट्रक्चरिंग में चेंज आप देख सकते हो, ठीक। मेरे हिसाब से अभी क्लियर हो गया होगा कि ऑड वन आउट में पैटर्न जो है वो क्वेश्चंस के किस तरीके से बैठते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच वाज ऑब्वियसली आपका फिगर सीरीज का सेकेंड लेक्चर विच सेड क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड इन दिस लेक्चर। सो हम लोगों ने नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करी एंड देन वी स्टार्टेड सॉल्विंग इट। ठीक है, सो हमने अगले लेक्चर के अंदर ये नोटिस किया कि भाई अब जो है फाइनली हमें बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखना है एक बार कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक, जहां पर एक कंटिन्यूस अरेंजिंग पैटर्न हम लोग को यहां दिख रहा था, राइट। क्या हो रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, दिस वाज अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन, दिस वाज अ गुड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, जहां पर अगर मैं यहां ध्यान से देखता हूं तो मुझे डी शेप का स्ट्रक्चर दिखता है, बट आगे जो है एक पी शेप का स्ट्रक्चर मुझे मिलता है,
एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट. द फनी पार्ट इज कि हमने ये नोटिस नहीं किया कि भाई जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है वो इन्वर्ट होता जा रहा है, यानी कि अपने ही एक्सिस पे घूमता जा रहा है. सो व्हाट हैपेंड वाज ये डी बी में कन्वर्ट हुआ एंड देन ये जो उल्टा पी हमारे सामने बना हुआ था वो ऐसा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया. बट देन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड तो अब क्या हुआ कि ये इन्वर्ट हुआ, पी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ एंड बी डी में वापस कन्वर्ट हो गया, राइट. फिर हमने यहां देखा कि एक डी टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है विच व्हेन वी मूव फर्दर was increased in this direction, यानी कि एक और स्ट्रक्चर बना उल्टे पी के फॉर्म में. बट the only problem was कि पीछे वाले तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्वर्ट हो गए, राइट. तो मतलब क्या हो रहा है कि एड ऑन हो रहा है एक स्ट्रक्चर विच इज इंक्रीजिंग. ठीक है, पॉइंट मेरा यह था कि भाई ध्यान से देखने पे मुझे यह पता चलता है कि सारे पीछे वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वर्ट होते जा रहे हैं, राइट. और जैसे ही वो इन्वर्ट हो रहे हैं तो उनके साथ मुझे जो चीज देखने को मिल रही है वो ये दिख रही है कि प्रीवियस पी जो था वो इधर शिफ्ट हो जाता है, या प्रीवियस स्ट्रक्चर जो था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये आंसर दिया कि भाई बाकी सबको इन्वर्ट कर दो. तो हमने क्या किया, डी को बी में कन्वर्ट किया, पी को उल्टा पी, डी को बी, पी को उल्टा पी, इस डी को बी एंड देन एक पी वहां पर अरेंज कर दिया एंड ऑप्शन ए वाज द आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज विजिट द लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. यहां पर हमने एक और क्वेश्चन को डिस्कस किया. इस बार मैंने आप लोगों को साफ साफ तरीके से बताया भी कि भाई पहला एरो जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को इन्वर्ट कर रहा है, राइट. आप ऐसा भी कह सकते हो कि दैट पर्टिकुलर एरो इज फ्लिपिंग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस एंड जो सेकंड एरो आपको दिख रहा है वो हर सेकंड स्ट्रक्चर में फ्लिप कर रहा है, राइट. या ये कह सकते हो कि हर 2 स्टेप्स बाद वो फ्लिपिंग कर रहा है, राइट. मैं किस एरो की बात कर रहा हूं भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरो नंबर 1 विच इज फ्लिपिंग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. देन आई एम टॉकिंग अबाउट द एरो नंबर 2 विच इज फ्लिपिंग ऑन दी एवरी सेकेंड स्टेप. अभी ये 2 स्टेप हो गई, तीसरे स्टेप में फिर से चेंज हो गया. मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 चेंज, स्टेप 1 स्टेप 2 चेंज. ठीक है, हर 2 स्टेप्स पे वो चेंज कर रहा है, यानी कि प्रीवियस वाली स्टेप को आप मेजर नहीं करोगे, मॉनिटर नहीं करोगे, सेकंड को आप फर्स्ट मानोगे और फर्स्ट के बाद सेकंड आएगी, तो उसको आप ये कह सकते हो कि हर सेकंड स्टेप पे ये फ्लिपिंग हो रही है, राइट. तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 2 स्टेप्स हैं तो डेफिनेटली ये वाला एरो ऊपर की तरफ रहेगा और ये वाला एरो जो है ये भी ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लिपिंग ऊपर वाले की हो रही है एंड ये स्टेशनरी रहेगा अगले स्टेप के लिए, राइट. द थर्ड पार्ट विच आई नोटिस्ड वाज जो सेंट्रल लाइंस थी यहां पर ये इंक्रीज हो रही हैं, पहले ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, ऐसा. ठीक है, तो यहां पर अभी 4 लाइंस हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर वाली एक लाइन और ऐड ऑन होगी. दैट मींस ऊपर की तरफ 3 लाइंस, एक सेंटर लाइन लंबी, 2 छोटी सेंटर लाइंस, और उसके बाद ये एरो का डायरेक्शन जो है दोनों एक ही तरफ रहेगा. तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी माय आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. इफ यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन और अ मोर बेटर एक्सप्लेनेशन और अ delayed expression that is going to be the slowest expression, तो आप क्या कर सकते हो, you guys can do simple thing which is कि आप अपना लेक्चर नंबर 2 देख सकते हो. इस वाले क्वेश्चन को एक बार देख लो. ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो चीज नोटिस करी वो ये नोटिस करी कि यार एक बॉक्स है मेरे पास और उस बॉक्स में एक ब्लैक डॉट बना हुआ है एंड दैट डॉट इज नॉट पूरा सफाइसिंग द कंडीशन, बट उसके साथ साथ एक और चीज है कि एक एरो बना हुआ है, राइट. तो मैंने जब ये पूरा एक सीरीज ऑब्जर्व किया तो एक्चुअली मैं ये देखता हूं कि वो बॉक्स जो है वो 45 डिग्री पे फ्लिप मार रहा है, राइट. मैं अभी ये नहीं कह पा रहा कि ये 45 डिग्री पे फ्लिप मार रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मार रहा है या क्लॉकवाइज मार रहा है, बट मार रहा है. ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, इसको एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप पढ़वा देता हूं. अजम्पशन है मेरा कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप पढ़वा देता हूं. ठीक, मैंने एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप इसको पढ़वाया इधर की तरफ, तो क्या हुआ, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो ब्लैक डॉट है ये शिफ्ट हो रहा है इधर. ठीक है, शिफ्ट हो गया.
बट उसी के साथ साथ ये जो एरो है मेरा दैट गोज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एरो की फ्लिपिंग कंटिन्यू। लास्ट वाले क्वेश्चन में जो एरो फ्लिपिंग थी, एक में कंटिन्यू थी और एक में जो है 2 स्टेप्स में थी, तो वही वाली फ्लिपिंग की हम बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है, आउटवर्ड फ्लिप हुआ अगले स्टेप में और ये ब्लैक डॉट शिफ्ट हुआ इधर, कहां पर, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि द स्क्वायर मूव्स 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज एंड द कॉर्नर ऑफ दैट ब्लैक स्पॉट विच ऑल्सो मूव्स एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो मेरा था वो ये मुझे नोटिस हुआ कि भाई जो एरो है दैट इज मूविंग इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड फ्लिपिंग चल रही है, जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहां लिख रखा है। तो इसी हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट विच वाज द फोर्थ वन। यहां पर हमने एक और ध्यान से देखने पर मुझे ये पता चला कि भाई कुछ चीजों की तो एक ही साइड में फ्लिपिंग हो रही है, कुछ जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज सिर्फ एलएचएस डायरेक्शन में ही फ्लिप कर रहे हैं, और कुछ जो है वो भाई अपने हिसाब से जैसा कर पा रहे हैं वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज अगेन अ नाइस क्वेश्चन जहां हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे। हमने लास्ट वाले में 90 डिग्री का फ्लिप पढ़वा दिया था, बट इट हैज टू बी अ 45 डिग्री फ्लिप, जहां पर मेरा सेंट्रल एरो जो है या नॉर्मल एरो जो है वो अपने हिसाब से घूम रहा था। ठीक है, वैसे अब as soon as this arrow completed one trip to the topmost point, उसने क्या किया, अपने आप को फ्लिप मार लिया, मतलब ये एरो उठा यहां आया, यहां आते ही फ्लिप मार लिया। अभी ऑब्वियसली या तो ये डायरेक्टली नीचे जाएगा, जो कि मुझे मेरे चौथे स्ट्रक्चर से क्लियर हुआ कि यहां से डायरेक्टली नीचे चला गया, अभी वापस यहां से फ्लिप मारेगा और अगली वाली स्टेप ऊपर आई। ठीक है, ये आ गई, तो दैट मींस दैट मेड मी क्लियर कि ये एरो जो है अब की बार ऊपर जाएगा और नीचे वाले डायरेक्शन में रहेगा। पॉइंट नंबर 1। तो मुझे 2 स्ट्रक्चर समझ में आ रहे थे। ठीक है, ठीक है, बट पॉइंट क्या हुआ कि मैंने ये ध्यान दिया कि भाई अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स को लेता हूं तो मेरे सी का जो रोटेशन है जो कि 90 डिग्री एलएचएस में हो रहा है, तो दैट शुड बी क्या, किधर, इस तरफ। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि दोनों उल्टे डायरेक्शन में हो रहे हैं फ्लिप, क्या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बल्कि मुझे क्लॉकवाइज जाना था, तो मेरे ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तब मैंने ध्यान दिया कि मुझे तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचते हुए चलना है, तो दैट मींस ये तो होगा 90 डिग्री का फ्लिप, तो दैट मींस मेरे पास या तो ये फिगर या ये फिगर बचता है। ठीक है, अभी मेरा ये वाला फिगर कैंसिल आउट नहीं हुआ था, आई एम सॉरी, मैंने ये फिगर ऐसे ही कैंसिल आउट कर दिया। अभी मेरे पास ये जो चीज है ये बाकी है। ठीक है, तो तीनों में फ्लिप हुआ, और फिर जैसे मैंने नोटिस किया कि यार मुझे एक चीज और ऑब्जर्व करनी है, तो मैंने कहा कि भाई क्या ऑब्जर्व किया जाए, तो मैंने देखा कि लास्ट में यहां पर जो मेरा एरो है वो आ रहा है, राइट, तो इट हैज टू बी अ 45 डिग्री फ्लिप। तो अगर ये 45 डिग्री फ्लिप है तो इसके बाद 90 डिग्री का फ्लिप होना चाहिए, दैट मींस मेरा जो ये एरो है दैट हैज टू गो अप एंड अबव। ठीक है, तो तब मैंने उस केस में मेरा ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अभी मेरे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन जो मेरा है एरो के केस में सेम, सी के केस में सेम, बट ये जो एरो पिन है ना, ये पिन जो है दैट पिन was not moving to a 90 डिग्री फ्लिप, ये सिर्फ 45 डिग्री फ्लिप मार करके नीचे आकर के रोक रही थी, which was not sufficing the condition which I've listed over here। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन 5 को अपना आंसर मार्क कर लिया। Let's move on to the next question now। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसमें भी हमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर सेट बना हुआ था कि पहले 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज वाला शिफ्ट हो रहा था एंड देन फिर 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा था। ऐसे मूव करते करते लास्ट में हमें जो है 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज वाला शिफ्ट दिखाना था, जो हमने नॉर्मली दिखाया, एंड विच सफाइज्ड आवर आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। देन वी मूव्ड ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी वापस से हमें बहुत देर बाद इन्वर्टिंग द एरो फिगर वाला स्ट्रक्चर नजर आया। ठीक है, और हमने एक और चीज यहां देखी कि 90 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ये भी एक इजी टाइप का क्वेश्चन था, इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, बट पॉइंट यह है कि कंफ्यूज नहीं होना था। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यार मैंने इसमें आंसर नहीं बताया था क्या तुम लोग को? हाँ मैंने आंसर बता दिया था, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं किया था।
ठीक है। उसके बाद मैंने अगला जो तुम लोग को एक्सप्लेनेशन दिया था वो ये था कि भाई ब्लैक डॉट और हाफ ब्लैक या हाफ शेडेड पोर्शन जो है वो 4 ब्लॉक्स मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 4 ब्लॉक्स मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर आप ध्यान से देखते हो तो डॉट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। और उसी के साथ साथ आपका जो ये क्या है, आपका जो ये स्ट्रक्चर है दैट मूव्स the opposite side or the shaded portion moves 4 blocks anti-clockwise। ठीक है। चलिए यार ये 4 ब्लॉक्स एंटी क्लॉकवाइज नहीं था, इसको ये काट लो यार। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था बाय 1 ब्लॉक। ठीक है, इस 4 को काट लो और इसको 1 ब्लॉक कर दो। इस 4 को काटो एग्जैक्टली, इस 4 को काटो, इसको 1 ब्लॉक कर लो। क्या कर लो? 1 ब्लॉक कर लो। ठीक है, 1 ब्लॉक कर लो इसको। एंड मूविंग ऑन फर्दर, फिर मैंने आप लोगों को एक और चीज जो यहाँ मेंशन नहीं करने दी थी, शायद मैंने वर्बली बोल दी थी कि भाई ये जो ब्लॉक है, इफ दिस इज मूविंग, द फुल ब्लॉक जो है, दिस फुल ब्लॉक इज मूविंग ठीक है, ऐसा। ठीक, क्या है, दिस ब्लॉक इज मूविंग, पहला तो ये इधर आया और ये ऑपोजिट जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डॉट मूव्स ऑपोजिट साइड एंड दिस ब्लॉक ब्लैक वाला इज मूविंग ऑन दी कौन सा वाला साइड? ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, सर्कल मूव हुआ, ये मूव हुआ, ठीक है, ये मूव के ऊपर, ठीक है, ये मूव के नीचे। ठीक है, हर ब्लॉक में हाफ ब्लॉक मूवमेंट हो रहा है एंड द डॉट मूव्स इन द ऑपोजिट, डॉट मूव्स वन टू थ्री फोर। पता नहीं क्या कर दिया मैंने, कहाँ चला गया था मैं। सही है ये, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फिर हमने एक और चीज की फ्लिपिंग देखी। इस क्वेश्चन को मैंने स्किप आउट किया था क्या? पता नहीं व्हाट हैपेंड, लेट्स सी, अभी देख लेते हैं। जब हमने इस क्वेश्चन, आई गेस ये क्वेश्चन समहाउ स्किप हो गया यार, कोई ना, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड इन दिस क्वेश्चन वाज कि ये कुछ हाफ पी स्ट्रक्चर्स थे जो कि एक तरफ फ्लैट था और एक तरफ मुड़ा हुआ था। देन फिर क्या हुआ कि अगले वाले स्ट्रक्चर में हमें जो चीज देखने को मिली वो ये मिली कि ये नीचे की तरफ फ्लिप हुआ एंड दिस मूव्ड अपवर्ड, राइट। फिर क्या देखने को मिला हमें? फिर हमें ये देखने को मिला कि अब ऑपोजिट वाले में जो चीज हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि ये जो एरो है, दिस कम्स हियर, राइट, दिस गोज अप, दिस रिमेन्स सेम एंड देन दिस फ्लैटन्स, यानी कि ये यहां से सीधा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है ये फिक्स रहता है और ये आपका फ्लिप मार रहा है, देन दिस इज गोइंग अपवर्ड्स
एंड देन दिस गोज डाउन, राइट। इसी तरीके से ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कि मतलब जब आप ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को ये चीज दिखनी चाहिए कि अगर एक टाइम ये फ्लिप हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, ये फ्लिप हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसा एक स्ट्रक्चर आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, राइट। देन वी मूव्ड ऑन फर्दर एंड लास्ट में हमें जो है क्या दिखा कि यहां से ये नीचे की तरफ गया, इसका मतलब अभी अगले वाले स्टेप में ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि यहां जो होगा वो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो आप क्या कहते हो कि सर पांचों स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे जो एरो का मूवमेंट दिखा रहे हैं वो एज इट इज दिखा रहे हैं, राइट। द अदर पार्ट वुड बी, अब हमें ये चीज नोटिस करनी है कि भाई जब लास्ट ये मूवमेंट हुआ था तो ये मूवमेंट होना है, तो दैट मींस दिस हैज टू बी इन द डाउनफॉल, राइट। तो अब आप क्या कहते हो कि सर मेरे पास 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो एरो का हाफ पी स्ट्रक्चर को डाउन में दिखा रहे हैं, दैट मींस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बट अब मैं क्या करता हूं कि ये जो पॉइंटिंग वाला या हाफ एरो डायरेक्शन है इसको मैं नोटिस करता हूं और क्या हो रहा है एग्जैक्टली इसमें ये नोटिस करने की कोशिश करता हूं, राइट। तो मैंने क्या देखा कि भाई ये ऊपर की तरफ मुड़ गए एंड देन ये इधर आया तो ये घूम करके ऑपोजिट डायरेक्शन में 45 डिग्री का फ्लिप, कितना, ये 90 डिग्री फ्लिप, तो ये भी 90 डिग्री फ्लिप, देख रहे हो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर यहां जैसे हम आते हैं तो क्या दिखा मुझे, ये दोनों साथ में मूव किए, ये नीचे आया और ये दोनों साथ में मूव किया। अभी ये स्टेशनरी और ये कितना 90 डिग्री फ्लिप, तो दैट मींस लास्ट मुझे जो दिख रहा है कि ये स्टेशनरी नहीं था, ये दोनों ने साथ में मूव किया, दैट मींस ये 90 डिग्री फ्लिप और ये 90 डिग्री फ्लिप। तो जब आप लोगों को ये ध्यान है कि भाई पहले ये वाला मूवमेंट हुआ और उसके बाद ये दोनों मूवमेंट हुए, राइट, तो हर सेकंड स्टेप में ये लास्ट के दोनों एरोज एक साथ मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लास्ट के दोनों एरोज एक साथ मूव कर रहे हैं, विच इज दिस वन। तो दैट मींस यहां पर भी हमें ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट ऊपर की तरफ 90 डिग्रीज एंड दिस इज गोइंग टू बी अ क्लॉकवाइज शिफ्ट नीचे की तरफ 90 डिग्रीज। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा डेफिनेटली आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे मुझे कोई फ्लिप नहीं दिख रहा है। विच कैन बी दिस वन, यहां पर मुझे 90 डिग्री की जगह उल्टा फ्लिपिंग दिख रही है, तो दिस कैन ऑल्सो नॉट बी माई आंसर। अभी थोड़ा सा दिमाग मुझे यहां लगाना पड़ेगा कि क्या क्या फ्लिपिंग मेरे पास हो रही थी, ठीक है। मेरा एक फ्लिप ऐसा था, एक फ्लिप ऐसा था, एक फ्लिप ऐसा था, तो अभी मुझे सेकंड वाले स्ट्रक्चर के अंदर 90 डिग्री फ्लिप डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर 90 डिग्री डाउनवर्ड फ्लिप हो चुका है, तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ नीचे और ऊपर की तरफ आए हैं। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक। तो अगला जो फ्लिप मेरा होने वाला है वो सिंगल फ्लिप होगा विच विल बी ऑफ दिस वन, ठीक। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर 90 का 4 और ये स्टैग्नेंट इधर, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पहले ये गया क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, दिस अगेन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऊपर की तरफ एरो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, विच विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का। प्लीज नोट दिस डाउन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। क्या हो रहा है, दिस एरो द लोअर वन इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक। दिस वन इज मूविंग कहां, क्लॉकवाइज 90, बट हर 2 स्टेप में। कैसा, ये देखो, ये 90 शिफ्ट हो गया, ये एज इट इज है, बट अगले स्टेप में ये नीचे मूव हो रहा है और ये सेकंड स्टेप में मूव हो रहा है, ठीक है। एवरी स्टेप यहां लिख सकते हो आप, ठीक। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है दिस इज मूविंग इन 2 स्टेप्स, तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्लॉकवाइज शिफ्ट मार रहा है, क्लॉकवाइज शिफ्ट इन 2 स्टेप्स, ठीक है। अभी इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो पहले एक मोशन मार रहा है ये, अगले 2 स्टेप में ये स्टेशनरी रह करके तीसरे स्टेप में चेंज हो रहा है। तो दैट मींस इसके लिए मैं कहता हूं कि दिस इज फ्लिपिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। आगे जब मैं बात करता हूं तो ये जो दोनों पार्ट हैं, कौन से वाले, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस इज फ्लिपिंग इन 2
shifts, right? Every 2 shift. ठीक, ऐसा मैं कह सकता हूं इसके लिए, क्या कह सकता हूं? फ्लिप्स इन एवरी 2 स्टेप्स। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि ऊपर के दोनों हर 2 स्टेप में फ्लिप मार रहे हैं, नीचे वाले कंटिन्यूस फ्लिपिंग मार रहे हैं। सो लोअर पॉइंट्स flip continuously and the upper points flip two steps। क्लियर हो गया? सो दिस इज द पार्ट जहां पर हम नॉर्मली बात कर लेते हैं। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन एंड देन वी मूव्ड ऑन फर्दर टू द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां पर हम लोगों ने फिर से थोड़े अच्छे से और थोड़े खराब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया, बट द हाईलाइट वाज टू प्रैक्टिस द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। आगे बात कर लेते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने, ठीक है? बड़े ध्यान से जब आपने इस सवाल को देखा तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन साफ साफ दिख गया होगा कि भाई यहां पर तो गणित ही उल्टी हो रखी है, ठीक है? जब आप यहां ध्यान से देखते हुए बात करते हो तो आप लोगों को यह दिखता है कि भाई ये और ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। दी ओनली डिफरेंस इज कि या तो लोअर वाला क्लिप हटाया गया है या ऊपर वाला क्लिप हटाया गया है, क्योंकि यहां पर 3 और यहां पर 2 है। एंड देन साथ ही साथ यहां पर जो है फ्लिपिंग कैसे हो रही है, आपको यह पता चल रहा है कि 90 डिग्री का फ्लिप मार रहा है। लेट दैट बी ऐसा फ्लिप यानी कि क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और लेट दैट बी ऐसा स्लिप दैट इज आपका क्लॉकवाइज। तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर इसमें से लोअर क्लिप हटाते हो तो इसमें से भी लोअर क्लिप हटानी होगी, एंड अगर इसमें से अपर क्लिप हटाते हो तो इसमें से भी अपर क्लिप हटानी होगी, एंड इसका फ्लिप जो है आपको 90 डिग्री का मारना होगा। तो मुझे ये पता चला कि यार 90 डिग्री फ्लिप तो होगा, ये तो डेफिनेट है। तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हो जाता है और मेरे 3 ऑप्शंस मेरे पास बचते हैं, ठीक है? मैंने ये देखा कि भाई 90 डिग्री फ्लिप मारता हूं, लेट्स से चलो मैंने नीचे वाला जो है क्लिप हटाया, एंड व्हाट आई डिड वाज मैंने ऊपर वाला क्लिप एक सेकेंड यार, क्या चल रहा है यहां पे? हाँ, मैंने नीचे वाला क्लिप हटाया और मैंने इसको रोटेट किया। कैसे इसको रोटेट किया? एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है? मैंने ऊपर वाला क्लिप हटाया और मैंने इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज। तो मैंने ऊपर वाला क्लिप हटा के रोटेट किया क्लॉकवाइज और बाहर वाले दोनों हाफ सर्कल्स को मैंने ब्लैक पेंट कर दिया। तो मैं क्या करता हूं, अभी यहां से भी मुझे सिंपली क्या करना होगा, इस वाले क्लिप को हटाना होगा एंड इसको 90 डिग्री रोटेट मारना होगा। और जैसे ही मैं इसको रोटेट मारता हूं तो मुझे लोअर यानी कि आउटसाइड वाले हाफ रेक्टेंगल्स को पेंट आउट करना होगा एंड ब्लैक पेंट करना होगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, ठीक? देन वी मूव डाउन टू द फर्दर क्वेश्चन व्हिच वाज अ इजी क्वेश्चन। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगा, सो हम आगे बढ़ रहे हैं विद द थर्ड क्वेश्चन। अगेन गोइंग टू बी अ इजी पार्ट, जहां पर आप ध्यान से अगर देखते हो तो रेक्टेंगल है और उसमें 2 एडिशनल पार्ट्स आप लोगों के सामने है। एक अंदर ट्रायंगल जो है जो कि हाफ पेंटेड है इनटू ब्लैक, एंड देन द अदर वन दैट इज एक्सटेंडेड पार्ट जो कि एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है? उसको हमने क्या ध्यान से देखा कि भाई रेक्टेंगल तो स्टेशनरी है, बट द ओनली थिंग मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाज अंदर वाला ट्रायंगल एंड द एक्सटेंडेड पाइप वाला पार्ट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, 90 का शिफ्ट मार रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर्स। तो हमें फाइनली जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो फिर से 90 डिग्री शिफ्ट होगा, एंड द एडिशनल पाइप वाला पार्ट वुड गो ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड द ट्रायंगल वाला पार्ट वुड गो ऑन एक्सट्रीम राइट। ऐसा एक फ्लिपिंग आप लोगों को यहां देखने को मिलना चाहिए, राइट? एज वी मूव्ड ऑन फर्दर था हमारे पास एक और क्वेश्चन आया जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को साफ साफ तरीके से दिया कि भाई ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, द ओनली थिंग हैपनिंग इज कि कुछ स्ट्रक्चर को ऊपर से मिटाया जा रहा है
और कुछ स्ट्रक्चर्स को ऊपर से हटा करके नीचे लगाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा सब मैंने आप लोगों को समझाया। मतलब कैसे, मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जो कि ये वाला था, और फिर मैंने इरेजर से ये बाहर के डायगोनल्स और स्क्वायर को मिटा दिया। तो जैसे ही मैंने ये मिटाया तो मेरे पास ट्राइंगल आया, और ट्राइंगल में मैंने इनको मिटाने के बाद एक सेंटर डॉट लगा दिया। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, तो फिर मैंने यहां पर भी यही किया कि इन डायगोनल्स को मिटाया और बाहर वाले स्क्वायर को मिटाया, तो मेरे पास रिमेनिंग स्ट्रक्चर ये बचा, एंड इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बीच में डॉट लगा दिया। ठीक, तो जैसे ही मैं देखता हूं तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी माय आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, एंड देन वी मूव्ड ऑन फर्दर। अगर इस क्वेश्चन का बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई तो प्लीज ध्यान से जाकर के ओरिजिनल लेक्चर को व्यू कर लो, है ना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो और भी अच्छी बात है। चलिए, देन वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जहां पर हमने पांचवें क्वेश्चन में देखा तो हमें यह पता चला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, जहां पर इन दोनों में जो आइडेंटिटी दिख रही है या आइडेंटिकलनेस दिख रही है वो आपको यहां पर आइडेंटिकल दिखना चाहिए, तब एक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई नंबर ऑफ एक्सेस आर सेम एंड बट द नंबर ऑफ ओज आर इंक्रीजिंग, वो भी इन दोनों के अंदर ही आपको दिखना चाहिए कि 3 जीरो हैं, यहाँ 4 जीरो हैं, तो यहां पर भी 3 जीरो हैं, तो यहां पर भी 4 जीरो डेफिनेटली होने चाहिए। और दूसरा सॉरी, ये तो था पहला वाला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन था 1 2 1 2 वाली सीरीज। तो मतलब इफ दिस इज 1 दिस इज 2 तो दिस हैज टू बी 1 दिस हैज टू बी 2। ठीक है, तो 3 जीरो 3 जीरो 2 क्रॉस, तो इधर यहां पर 4 जीरो और 2 क्रॉस होने चाहिए थे। तो मेरा ओनली ऑप्शन विद 2 क्रॉस एंड 4 जीरोस वाज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों एक्सप्लेनेशंस मैंने आराम से आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझाए हुए हैं। दैट वाज द ओलंपियाड लेवल सेशन। प्लीज वहां जाकर के अपना डाउट क्लियर कर लो अगर कुछ है तो। ठीक, अगला फिर वही स्ट्रक्चर, आइडेंटिकलनेस देखी भाई, अंदर की तरफ देखा कि आपको दिखा क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बना हुआ है और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक, फिर आपने देखा कि ट्राइंगल बड़ा हो गया बट क्वाड्रिलेटरल जो है वो गायब हो गया। तो डेफिनेटली क्वाड्रिलेटरल या तो गायब हो गया होगा या छोटा होकर के अंदर की तरफ आ गया होगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है यहां पर। क्या है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, क्वाड्रिलेटरल अंदर की तरफ चला गया एंड दिस ट्राइंगल वाज ऐसा का ऐसा। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिली कि दिस वाज इट, जहां पर नॉर्मल चीज क्या मिली मुझे, रेक्टेंगल एज अ क्वाड्रिलेटरल मुझे वहां मिल गया। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर इन्वर्टेड इमेजेस वाला ये क्वेश्चन आया जिसने हमारा बहुत दिमाग खराब किया, क्योंकि 4 एरोज जो हैं आपको दिख रहे थे एंड द ओनली प्रॉब्लम वाज कि हमें इन्वर्टेड इमेज से ओरिजिनल इमेज निकालनी थी। तो हमने यहां ध्यान से देखा कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हमने क्या किया, राइट टू लेफ्ट वाली फ्लिपिंग कर रखी है सब जगह। क्या कर रखा है, राइट टू लेफ्ट वाली फ्लिपिंग कर रखी है। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, दिस वाज डन। ठीक, तो हमने यहां पर भी यही किया कि भाई राइट टू लेफ्ट चलते हैं। राइट टू लेफ्ट वाज दिस, राइट टू लेफ्ट दिस, राइट टू लेफ्ट दिस एंड राइट टू लेफ्ट दिस। क्लियर, ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर निकाला। फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन प्लीज विजिट द लेक्चर नंबर 3। मूविंग ऑन फर्दर, फिर हमारे सामने एक और स्ट्रक्चरल पार्ट आया जहां पर 2 मेजर स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। दैट वाज अ सर्कल एंड अ स्क्वायर। अभी यहां मैंने ध्यान से देखा तो हाफ स्क्वायर के पार्टीशन किए हुए हैं। तो मुझे यह पता चला कि पहली चीज तो यहां पर सर्कल आएगा बॉस। ठीक, दूसरा हाफ सर्कल के पार्टीशन हो रखे होंगे। तो मुझे हाफ सर्कल के पार्टीशन यहां बहुत सारे दिखे बट इवन पार्टीशन मुझे करना था, तो मैंने ऑप्शन नंबर 4 को अपना आंसर मार्क कर दिया एंड इवन पार्टीशन करके मैं बाहर निकल गया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओह, इस क्वेश्चन में अगेन हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए क्योंकि एरोज का खेल था। और एरोज के खेल में हमने ध्यान से जब इस चीज को नोटिस किया तो हमें यह भी एहसास हुआ कि भाई ध्यान से देखने पर मुझे यह पता चलता है कि व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि पहले तो ये इधर की तरफ फ्लिप हो रहा है। क्या हो रहा है, या तो आप इस वाले को पीछे की तरफ ले आओ या इसको आगे की तरफ ले जाओ, दोनों आपका कॉल है। क्या है, दोनों आपका कॉल है। ठीक, तो हमने क्या किया, पीछे वाले से सॉरी आगे वाले से पीछे वाली इमेज बनाई। कैसे बनाई भाई, हमने इसको उठा करके पीछे की तरफ शिफ्ट किया तो मुझे दिखा कि ये एरो ऊपर की तरफ, ये एरो ऊपर की तरफ। ठीक,
अभी मेरे ये जो दोनों एरोज हैं वो कहां होने चाहिए, वो ऊपर की तरफ होने चाहिए जो एज इट इज था। ठीक, तो हमने वापस इसको भी फ्लिप मारा, दैट मींस ये एरो ऊपर की तरफ और एक एरो पीछे की तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है, एक एरो पीछे की तरफ और एक एरो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो दिस वाज डन। अभी यहां पर हमें इन्वर्जन दिखाना था तो हमने इन्वर्जन भी दिखा दिया। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है भाई? ध्यान से देखो अगर आप, तो आपको ये एक चीज दिखती है कि जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हो इसको, किसको, इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो आपने क्या चीज नोटिस करी? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर मेरे ये दोनों एरोज नीचे की तरफ पॉइंट आउट होने चाहिए थे, बट दीज आर पॉइंटिंग अपवर्ड्स। ठीक है, यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूं उल्टे चलने पर, कहां चलने पर, उल्टे चलने पर, कि भाई मैं अगर पीछे की तरफ जाता हूं तो मेरे एरो जो हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए थे, राइट, बट ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसी ही चीज मुझे यहां पे भी ऑब्जर्व करनी होगी कि अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं, यानी कि पीछे की तरफ क्या करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरे एरो जो है वो कहां आने चाहिए, मतलब अभी मैं इन एरोस को यहां ले आऊंगा तो ये एरो मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो मैंने यहां पर ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर मार्क किया कि भाई ये एरो इधर वाले डायरेक्शन की जगह इधर वाले डायरेक्शन को मार्क कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या? आई होप क्लियर होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। कहां पर, इन दी लेक्चर नंबर 3। अगला क्वेश्चन एक और देख लो। ध्यान से जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को एक और बेसिक आइडिया लगेगा कि भाई ये जो बॉटम पार्ट है दिस रिमेन्स सेम एंड द फ्रंट पार्ट और द एरो का फ्रंट टिप गेट्स इन्वर्टेड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका जो एस है ये भी इन्वर्ट हो रहा है, बट इन्वर्ट होने के साथ साथ ये एनलार्ज भी हो रहा है। और वहीं पॉइंट नंबर 1 पे वापस आते हुए ये शॉर्टन हो रहा है और ये एनलार्ज हो रहा है। ठीक है, तो 3 एक्सप्लेनेशन है यहां पर। पहला, एरो का फ्रंट हेड इन्वर्ट हो रहा है। दूसरा, आपका जो एस है वो भी इन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, ये शॉर्टर से लार्जर हो रहा है एंड ये लार्जर से शॉर्टर हो रहा है। तीसरा पार्ट, ये घूम रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर अगर पीछे आते हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकंड से फर्स्ट बनाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज, और फर्स्ट से सेकंड बनाते हो तो क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसा हमने पीछे की तरफ आना था तो मुझे ये पता था कि भाई ये जो एरो है ये पहले तो इन्वर्ट होगा, तो मैंने कहा ऐसा कर दो, तो ये छोटू भाई साहब हो गए। फिर दूसरा मैंने देखा कि अच्छा ये है तो ये एज इट इज रहने दो और इनको ऐसा कर दो। तो मेरा ऑप्शन जहां पे भी मुझे ऐसा दिखा विच वॉज इन क्वेश्चन नंबर 4, तो मैंने सॉरी ऑप्शन नंबर 4, तो मैंने अपना आंसर इसको मार्क कर दिया एंड आई डिक्लेयर्ड कि मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, सो दिस वॉज इट इन द क्वेश्चंस and this completes your lecture for today, and I would request you to do all the questions of figure train and figure out. ठीक है, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा हो तो प्लीज डू comment on the video and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव। एंड अगर आप लोगों को अभी पैकेज खरीदना है विद द लोअर रेट्स फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो भाई फटाफट से AK लाइव कोड को यूज करो, 30% डिस्काउंट पाओ एंड गेट योर पैकेजेस इन 6300 and 2450। अदरवाइज 1 मार्च तक प्राइस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करो भाई, फटाफट से कीप ज्वाइनिंग द फैमिली ऑफ 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स, कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स व्हिचएवर यू वांट टू बाय यूजिंग माय कोड AK लाइव। थैंक यू।